मणिपुर का जो घटना है, ये घटना को भला कौन नहीं जानता है। पूरा भारत के एक छोटे से बच्चे से लेकर पूरा बड़े बूढ़े तक जो है इस घटना को जानता है। हर गली, हर कस्बे, हर मोहल्ले में जो है इस घटना के बारे में चर्चा हो रहा है। भारत के 140 करोड़ लोगों को जो है पूरा तरह से ये घटना मणिपुर का शर्मसार कर दिया। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व को शर्मसार कर दिया। पूरा विश्व के अनेक सारे देश से जो है इस तरह से एक्शन आ रहा है, मोदी के ऊपर एक्शन ले रहे हैं कि मोदी का रहते हुए जहां मोदी भाषण देते हैं, मोदी अपना 56 इंच का सीना बताते हैं, जो विदेश में दौरा करते हैं, हर विदेश में दौरा करते समय कहते हैं बाबा कमाते हैं, और वो मोदी का देश में जो है इस तरह से निर्वस्त्र करके महिलाओं को जो है घुमाया जा रहा है। तो ये घटना जो है पूरी तरह से पूरा देश में नहीं बल्कि पूरा विदेश में जो है शर्मसार कर दिया। साथियों, इस देश में इतनी बड़ी घटना पहली बार हुआ। इस देश में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ रहा ही नहीं, लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए इस तरह से घटना घट रहा है। क्या इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सरकार रखती है या नहीं रखती है? अगर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अगर सरकार रखती है तो अभी तक जो है सरकार जो बयान दे रहे थे कि इस चीज़ को जो बड़ा कृत्य किए हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे हर हाल में जो है उसे सजा दिया जाएगा, क्या वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर अभी तक गए हैं विजिट करने के लिए? अभी तक जो है वो मणिपुर नहीं पहुँचे। साथियों, मैं इसके ऊपर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो शर्मसार किया है ये घटना लोगों के अंदर एक पीड़ा उभर के आता है, एक दर्द उभर के आता है, और गुस्सा भी लोगों के ऊपर है। आज की इस केस को हम समझेंगे कि आखिर जो मणिपुर में जो घटना घटा है इसमें उस आरोपी के ऊपर कौन कौन से धारा लगा होगा और कितनी साल की सज़ा होना चाहिए। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी साल की सज़ा उसे होना चाहिए। ऐसी तो आईपीसी सेक्शन के माध्यम से आपको हम बता देंगे कि कितनी साल की सज़ा उसे हो सकता है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उन व्यक्ति के ऊपर जो है किस तरह का सज़ा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले वो जो लड़की है, वो महिला है, वो 3 महिलाओं को जो है पहले निर्वस्त्र किया गया आने की। निर्वस्त्र करने पर आईपीसी की धारा, आईपीसी के सेक्शन 354 बी लगता है। आईपीसी का सेक्शन 354 बी क्या कहता है? जब किसी महिला के साथ निर्वस्त्र किया जाता है, नगन बोल सकते हैं इसको, नगन किया जाता है, तब वैसे कंडीशन में आईपीसी की धारा 354 बी लगता है। इसमें सजा की अगर प्रावधान बोला जाए तो सजा की प्रावधान कितना साल का है? तो सजा इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है इसमें, यानी 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा इसको हो सकता है। सबसे पहले निर्वस्त्र किया गया, निर्वस्त्र करने के लिए इसको कौन सा धारा लगेगा? 354 बी के तहत सजा होगी, जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल का सजा होगा। इसके बाद क्या किया गया? जब भी महिला लोग को जो है निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसी समय इसका पिताजी जब उसे बचाने का प्रयास किया, उसका भाई जब 19 साल का भाई बचाने का प्रयास किया तो उन्हें मर्डर कर दिया गया। तो मर्डर करने पर कौन सा धारा लगता है? तो मर्डर करने पर धारा जो लगता है वो आईपीसी सेक्शन जो होता है, आईपीसी सेक्शन यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की धारा 302। ये 302 होता है किसके लिए? हत्या के लिए। जब किसी का मर्डर कर देता है तो 302। इसमें सजा की प्रावधान कितना है? तो इसमें सजा की प्रावधान जो है वो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास या तो मृत्यु दंड, यानी कि किसी का मर्डर किया भाई तो तुम्हारा भी जो है मृत्यु दंड मिलेगा, तुम्हारा भी मौत होगा, यानी आजीवन कारावास। जब तक वो बुढ़ा ना हो जाए तब तक वो जेल में ही रहेगा, या तो फिर उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। आर्थिक जुर्माना भी लगा सकता है, तीनों चीज। इस तरह से आईपीसी सेक्शन 302 लगेगा मर्डर करने पर। दोनों भाई को मर्डर किया था, इसलिए इस लड़की के साथ किया गया बलात्कार, जिसमें बलात्कार पे धारा लगता है आईपीसी सेक्शन 376, जिसे हम लोग बलात्कार कहते हैं, बलात्कार। इसमें सजा की प्रावधान कितना साल का किया गया है? तो इसमें सजा के प्रावधान जो है 7 साल से लेकर
10 साल तक सजा का प्रावधान है। 10 साल तक सजा का प्रावधान है। ये सब जितना धारा मैं साथियों बता रहा हूं, ये टोटल धारा जो है नॉन अवेलेबल है, इसमें कभी भी जो है जमानत हो ही नहीं सकता है। ये टोटल जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, टोटल संज्ञेय अपराध है। ये संज्ञेय अपराध में पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगा और किसी भी हर हाल में जो है इसे जमानत नहीं दिया जाएगा। ये इसको जेल में सजा काटना ही पड़ेगा, जितना साल का सजा है। ये सब संज्ञेय अपराध है, ध्यान रखिएगा। 7 साल से लेकर 10 साल की सजा है आईपीसी सेक्शन 376 में। अगर वही इसके साथ जो है गैंग रेप किया गया, गैंग रेप किसे कहते थे? गैंग रेप में ध्यान रखिएगा, अगर एक व्यक्ति किसी के साथ मान लीजिए बलात्कार कर रहा है, लेकिन वहां पे जिस समय उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, उसके अन्य लोग जो है उनको मदद कर रहा है, वहां देख रहा है, उनको हेल्प कर रहा है बलात्कार करने में, उसको जो है शोषण करने में, तो दुष्कर्म करने में, तो वो भी कहलाएगा गैंग रेप ही। तो उनके साथ गैंग रेप भी हुआ, तो गैंग रेप की धारा कौन सा लगेगा? तो गैंग रेप की धारा जो लगता है वो गैंग रेप का जो धारा है वो गैंग रेप का जो धारा है वो धारा 376D। इसमें सजा की प्रावधान कितना है? तो इसमें सजा की प्रावधान जो है मृत्यु, इसमें जो है 25 साल से लेकर 25 वर्ष जो है से लेकर आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, यानी 25 साल से लेकर वो आजीवन कारावास, यानी कि पूरी तरह से 25 साल से लेकर या तो पूरा जब तक वो मर ना जाए, वो जेल में ही बुढ़ी होके वो निकलेंगे, यानी पूरा मर ना जाए तब तक वो जेल में ही रहेंगे, यानी कि 25 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा प्रावधान है। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि इतना जो धारा लगा है सब जो है संज्ञेय अपराध है, सब में सजा कम नहीं है। 300 आईपीसी 354 भी जिसको निर्वस्त्र करके घुमाने पर लगता है, इसको सजा जो 3 साल से 7 साल का है। आईपीसी सेक्शन 302 देखा जाए तो इसमें मृत्यु दंड तक का भी है, आजीवन कारावास है। आईपीसी सेक्शन 376 देखे जो बलात्कार का है, इसमें 7 साल से 10 साल के सजा का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 376D है जिसमें गैंग रेप कहा गया है, इसमें 25 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अगर टोटल धारा को इस तरह से मिला दिया जाए तो पूरा एक बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इसको क्यों ना एकदम बाबू मृत्यु दंड ही दिया जाए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए। भारत के अंदर जो है 2 प्रकार से मृत्यु दंड दिया जाता है, एक तो रिवॉल्वर के द्वारा इनकाउंटर करके मारा जाता है और एक फांसी के द्वारा। मैं चाहता हूं इन लोगों को इनकाउंटर करके मारा जाए, इनकाउंटर करके मार के उन्हें जो है बीच सड़क में छोड़ दिया जाए ताकि वहां कुत्ते लोग जो है चिड़िया लोग नोच नोच के खाएं। इस तरह से जो उनके साथ जो गलत करना चाहिए, इनके साथ जो इनकाउंटर करके मार देना चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार का सजा का प्रावधान है ना भाई। तो भाई दे दो उसको मृत्यु दंड, उसको मार दो है तेरे बंदूक से रिवॉल्वर से उड़ा दो, है ना। तो इस तरह से मृत्यु दंड। आप बाकी बात ये तो मेरा राय है, क्योंकि गुस्सा इतना भयानक है इसके ऊपर कि लोग किसी भी तरह से यही बोलेंगे। हालांकि न्यायपालिका अपने अनुसार से काम तो करेंगे ही, लेकिन लोग के अंदर जो गुस्सा है, उत्सुक है, इसके आधार पर क्या कहेंगे, किसी तरह सजा मिलना चाहिए, है ना। तो ये जो है इतना धारा के तहत जो है इसके ऊपर सेक्शन लगा होगा और उनको इतना साल का सजा होगा। ये टोटल कुछ आज के इस वीडियो में आप लोग सीखे होंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों पास में शेयर जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।